एक बार महाराज जी की बातें सुनना। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। खबरदार, तुमने जो ये निर्णय लिया है, एक तरफ गाय को माता भी कहते हो और एक तरफ उसको कहते हो कि 14 साल के बाद काट सकते हो। सुनने में कितना महान लगता है ना कि माता को पशु का दर्जा क्यों दे दिया जाए। मैडम का बयान सुन लिया आपने। अब मैडम जी सुनो, आपके चक्कर में इंडिया की फजीयत हो रही है। इंडिया के नागरिक विदेशों में जाते हैं तो शर्म के मारे सर झुकता है। ये मोदी ही है जो पहले अपने कंधे पे बड़ा सारा पत्थर उठाकर लाए, उसे छेनी हथौड़ी से नोकीला करके हिमालय पर्वत बनाया। दोस्तों ऐसे ही चलेगा हमारा देश, ऐसे ही इस तरह से गोदी मीडिया हमारे देश के अंदर नफरत फैलाती रहेगी। ऐसे ही गोदी मीडिया मुद्दों की बात ना कर कर इधर आधर की बात कर कर हम सबको मुद्दों से हटाती रहेगी। क्या हम हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटते रहेंगे? क्या हम मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम आपस में नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये जो नेता है हमारी लड़ाई का फायदा उठाकर अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। और इसका जो काम करते हैं ये नफरती चिंटू, ये अनभक्त, ये नफरती कीड़े करते हैं, क्योंकि ये जिस तरह से जहर समाज के अंदर घोल रहे हैं, धीरे धीरे ये जहर आने वाले वक्त में हमें और हमारे बच्चे को परेशान करने वाला है। दोस्तों शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों नेशनल मीडिया, हमारे देश की मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हर कहीं हो रही है और जिसका मजाक हर देश में उड़ाया जाता है, हमारे देश की गोदी मीडिया इस तरह से इतना स्तर गिरा चुकी है कि अब वो खुले आम हिंदू मुसलमान करने लगी है, मंदिर मस्जिद करने लगी है। क्योंकि दोस्तों जब तक गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान नहीं करेगी, जब तक मंदिर मस्जिद नहीं करेगी, हमारे देश के नेताओं को फायदा नहीं होने का है। हमारे देश की मीडिया का हाथ है हमारे देश के अंदर जहर घोलने का और हमें और आपको बांटने में। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग नहीं चाहते कि हमारा और आपका भाईचारा बने, कुछ लोग नहीं चाहते कि हमारे देश के अंदर से मंदिर मस्जिद का मुद्दा कम हो, क्योंकि इसी के नाम पर लोग वोट लेते हैं और आपको बेवकूफ बनाकर राजनीति रोटियां सेकते हैं। दोस्तों ये सोचिए ना आप कि आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों को क्या देंगे, मंदिर मस्जिद या कोई शिक्षा? आप यही चाहोगे ना कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन दोस्तों नेता, ये जो नेता है आपके बच्चों को क्या दे रहे हैं? मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, नफरत करना एक दूसरे से, इस तरह की बातें आप क्या अपने बच्चों को सिखाओगे? नहीं ना। ये लोग इस तरह की बातें कर 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 हमें और आपको बांट रहे हैं। जरा सोचिए आगे चलकर हमारे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे जब इस तरह की बातें समाज के अंदर देखेंगे। दोस्तों इस बात का अंदाजा तब होगा जब आपके बच्चे इस बात से प्रभावित हो जाएंगे। तो अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसका देखकर आपका खून खोल जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। एक बार महाराज जी की बातें सुनना। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। सुनने में कितना महान लगता है ना कि माता को पशु का दर्जा क्यों दे दिया जाए। लेकिन इनकी माता पता है कितने साल तक रहती है? 14 साल तक। जैसे सुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं 14 साल के बाद उसे काट कर खा सकते हैं, एक सर्टिफिकेट लगेगा, बस यही बात है ना। 14 साल तक रहती है बस माता है। एक बात बताओ, पशुपालन मंत्रालय करोड़ों रुपए का बजट देता है, किसके नाम पर देता है? गौशालों को, पशु के नाम पर। ठीक है, गौशालों का नाम चेंज कर दो, लिख दो माता पालन मंत्रालय। असल बात तो यह है कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया तो आपकी 50% राजनीति खत्म हो जाएगी।
क्योंकि आपकी राजनीति चलती है हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान और गाय, 50% राजनीति चलती है गाय के ऊपर। ठीक है, अगर दर्जा दे दिया तो आपके दिग्गज नेता किस चीज को एक्सपोर्ट करेंगे? आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मुकेश मोहन पर जिसने डिफेमेशन का कोई केस डाला था, समझ रहे हो ना आप? हैं वो किस चीज पर पैसा कमाएंगे? पंडित पूर्ण जोशी जिसके कोल्ड स्टोरेज से 153 टन गोमांस बरामद हुआ था, वो कहां जाएगा बेचारा? भूख नहीं मर जाएगा अगर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया तो? हैं जब तक दूध देती है तब तक तो गाय माता, ओहो हो, और दूध ना दे तब सड़कों पर मिलती है। हैं यही बात है ना? क्या बात है, लगे रहो। हैं मतलब इनको मुद्दे उठाए रखने हैं, कोई मुद्दा दब ना जाए। ना 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 ना, मुद्दे नहीं दबने हैं। मैडम का बयान सुन लिया आपने? अब मैडम जी सुनो, आपके चक्कर में इंडिया की फजीयत हो रही है। इंडिया के नागरिक विदेशों में जाते हैं तो शर्म के मारे सर झुकता है। क्यों? क्योंकि 180 देशों में भारत की रैंकिंग 157 नंबर पर है। आप जैसी प्रेस और मीडिया की वजह से आप आज तक कभी भी स्कूलों की स्थिति नहीं दिखाते कि शिक्षा का इतना पिछड़ा स्तर है। स्कूलों में अगर अच्छी स्थिति मिलती तो कोचिंग वालों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप पेपर लीक का मुद्दा नहीं उठाते, आप बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाते, आप लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ रोज टॉर्चर होता है। कभी आपने मुद्दा उठाया कि अपराधी को फांसी क्यों नहीं होती? आपसे तो बस झूठी खबरें फैलवा लो। आपने एक्टर धर्मेंद्र साहब को कुछ दिन पहले ही मरवा दिया है, तब उनकी बेटी ईशा देओल ने कहा कि आप झूठी खबर फैला रही हैं, तब आपने माफी मांगी। और आप कह रहे हो यूट्यूब के स्टार टीचर जिन्हें ज्ञान नहीं है 2 कौड़ी का, एक बार बहस कर लो, है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप क्या उठाते हैं मुद्दे? मेलोडी के फायदे, झालमुड़ी के फायदे। इससे बेरोजगारी खत्म होती होगी, महंगाई खत्म होती होगी, करप्शन खत्म होता होगा, लोगों को रोजगार मिलता होगा। मैं चाहता हूं कि आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री न बने होते तो आज का भारत कैसा होता? अरे भारत कैसा होता? अबे ये पूछ भारत होता भी या नहीं होता? क्योंकि ये मोदी ही है जिन्होंने भारत को बचाया है, भारत को बनाया है, भारत का निर्माण किया है। ये मोदी ही है जो पहले अपने कंधे पे बड़ा सारा पत्थर उठाकर लाए, उसे छेनी हथौड़ी से नोकीला करके हिमालय पर्वत बनाया। ये मोदी ही है जिन्होंने पैर मार के धरती में गड्ढा किया, भारत के 3 साइड समंदर बनाया। ये मोदी ही है जिन्होंने यहां वहां उंगलियां मार मार के नदियां बनाई। मोदी ने गुलाटियां मार मार के जमीन समतल की। मोदी ने मंत्र मार के जंगल उगाया। यानी ये मोदी ही हैं जिन्होंने पहले भारत में जल, जंगल, जमीन और पर्वत बनाया और फिर उसे अडानी को लीज पे दे दिया। वो जननायक आया 2014 में और देखिए भारत इन 12 वर्षों में कितना बदल चुका है। अरे तना 2 शब्द को नहीं लिखने आने लग रे, ये जो तना डालिया है ना ट्वीट पीड़ित, अरे इतना फालतू इतना बढ़िया भाई। हमारे जो एसएससी जीडी के बच्चे ना, एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो तैयारी कर, जिनके पेपर लीक होते फिर है और वो लैबा का में सारा सिस्टम है होता फिर है, उनना भी इतना बढ़िया तरीके से हिंदी लिखनी आओ भाई। आज तक आले हो ले जाओ इन बड़कन, मारले बड़कन ले जाओ भाई, नीचा पा जाएंगे बहुत सारी हिंदी की बढ़िया तैयारी करनी है। ठीक है, पीड़ित नहीं लिखना आने लग रहा है इसना है, अरे ना वीडियो नहीं लिखने आने लग रहा, किसना एंकर बनाया थी मेरा तो नू नहीं समझ में आने लग रही भाई। अरे इतना ठीक तुम्हारे एसएससी जीडी के बालक है, सुथरी डाल हिंदी तो लिख देंगे, तारी इतनी बेइज्जती तो कोनी होगा। अरे तेना 2 शब्द हिंदी के कौन लिखने आंदे ज्ञानचंद। और देखो और जलवे, आज अभी 2 मिनट पहले देश के जो उपराष्ट्रपति जी हमारे सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने अभी 2 मिनट पहले ट्वीट किया है, मीडिया देश की उपलब्धियों को नहीं दिखाएगा तो युवा कॉकरोच जैसी चीजों के पीछे चलने लगेंगे। अरे उपराष्ट्रपति जी उपलब्धियों को, ये उपलब्धियों के अंदर पता किसको शुमार करते हैं? मोदी जी के 100 मिलियन फॉलोवर हो गए, मोदी मोदी मौलाना मदनी साहब, अरे ये बहुत गलत बात है। का चाहत हो कि ये झोपड़ी वाले नारंगी अंडवे फांसी लगा लिए? अब आप ही कह दिया है कि गाय का राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तो जो राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाई तो गाय कटअप बंद हो जाई। जब गाय कटअप बंद हो जाई तो राजनीतिक नुकसान क्या है? राजनीतिक नुकसान के साथे साथे आर्थिक नुकसान भी अंडवन का है, क्योंकि भारत के जितना बड़ा स्लाटर हाउस है इन नारंगी अंडवन के है। ये लिए का मदनी साहब चाहत हो कि दुकानिये बंद कर देबो, लेकिन बहुत तगड़ा छक्का मारे मदनी साहब, मजा आई गए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।
दोस्तों रुकिए, जाइएगा नहीं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। इसका आगे का पार्ट मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इस पार्ट के अंदर आपको आगे की पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। दोस्तों आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है इस देश को बचाना, हमारे हाथ में है हमारे समाज को सुधारना, हमारे हाथ में है एक अच्छी सरकार बनाना। दोस्तों आप क्या चाहोगे कि इस तरह से हमारे बच्चों पर असर पड़े? क्या आप चाहोगे कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर हमारी जो गोदी मीडिया है, हमारी जो नेशनल मीडिया है, जिसका छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब देखते हैं, उनके दिमाग में जिस तरह से ये गोदी मीडिया नफरत फैला रही है, जिस तरह से हमारे समाज में जहर घोल रहे हैं, इनका असर इन गोदी मीडिया के लोगों पर नहीं पड़ेगा। ये जो आपको बता रहे हैं ना टीवी पर बैठकर, इन पर असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि ये बाहर जाकर भी रह सकते हैं। लेकिन हमें और आपको यहीं भारत के अंदर रहना है। आप गरीब हो, मिडिल क्लास आदमी हो, आप सीधे साधे हो, आप कमाते हो और हिंदुस्तान में रहना चाहते हो, इसका असर हम पर और आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको बेहद हैरानी होने वाली है। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं डूबा डूबा नेताजी। तो आज पहला सवाल ये है कि मुसलमान समाज जो है वो गाय को जो है राष्ट्र माता बनाने की मांग कर रहा है, तो आप क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं गाय को राष्ट्र माता? क्या दलाल मीडिया क्या समझ के रखे हैं कि पैसा दीजिएगा बिक जाएंगे? सबसे पहले एक बात बताइए, नीट का अभी पेपर लीक हुआ था, उसके बाद तुरंत एसएससी जीडी का भी पेपर लीक हो गया, इस पर आप एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे पैसा खा दे रहे हैं जी, दलाल मीडिया के हम बिक जाएंगे? हाँ, ये सब कुछ मत बोलिए। जहां पर छोटी छोटी बच्चियों का शोषण हो रहा है, पटना के होटल में एक बाप बेटी को एग्जाम दिलाने लाया था और बाप के सामने बच्ची को उठाकर कोई लेकर जा रहा था, आप उस पर एक शब्द क्यों नहीं बोले? अरे क्या पैसा दे रहे हैं महाराज? दलाल मीडिया नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा। देश की मीडिया बिक चुकी है, आप क्यों चुप है महाराज? चुप क्यों है? तो झालमुड़ी क्या है? चटपटा स्वाद है, समुद्री लहरों का मीठा प्यास है और अंजना ओम कश्यप भौजी के लहंगा में घुसल मोटका बांस है। यही तो हमारी शान है, यही हमारी पहचान है और अंजना भौजी ही हमारी जान है। आई लव यू डार्लिंग। तुम देख के दलाली सीखे नेताजी? इतना तुम दलाली करता है, कोई जानता तुमको मारता नहीं है रे? जनता में जाएंगे तब ना जनता मारेगी। डिब्बा में हम लोग बन रखे, उसी में तो हम लोग दलाली करते हैं और आपका पैसा टाइम पे टाइम पहुंच जाता है। जनता में जेबे नहीं करते हैं। हम लोग का बाल बच्चा सब विदेश में पढ़ता है, और जब मन करता है ना कहीं घूमने का, थाईलैंड। वाह रे अंधभक्तों, मुल्लों की चूड़ी टाइट करने के लिए कुर्बानी देना कोई तुम लोगों से सीखे। अब ये जो बैठा हुआ है ना, इसका नाम है नकुल, ये बजरंग दल का मेंबर है और इसने दो लड़के जिशान और शावेज को फंसाने के लिए अपनी बहन को उनके पास भेज दिया और कहा कि उनको लव जिहाद और गैंगरेप के केस में फंसाना है। भाई साहब, लड़की पहुंच जाती है, लड़की कार में होती है और ये भी पीछे से जाता है और इसके बाद लड़की का एक वीडियो वो बनाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो लड़की कहती मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के भी लोग आ जाते हैं और ये तो था ही बजरंग दल का मेंबर। पुलिस को बुला लेते हैं ये लोग, फिर पुलिस आती है, पुलिस लड़की को लेकर के जाती है, मेडिकल टेस्ट की बात आती है और लड़की जांच झेल नहीं पाती है पुलिस की और सारा खुलासा कर देती है कि ये सब एक प्लान था, षड्यंत्र था उन दो मुसलमान लड़कों को फंसाने के लिए लव जिहाद और गैंगरेप के केस में। अब ये जो नकुल है ये फरार चल रहा है और पुलिस की 3 टीम नकुल को तलाश रही है। मतलब गजब सबर पड़े भाई साहब तुम लोगों के लिए। मियां भाई लोगों को फंसाने के लिए तुम लोग अपनी बहनों की भी इज्जत दांव पे लगा देते हो। कितना गिरोगे रे, कितना गिरोगे रे? तो मुस्लिम भाइयों, ये है इनकी असली औकात। वैसे तो हमें बहुत पहले से पता था कि ये लोग जो है लव जिहाद और हिंदुत्व के नाम पे क्या करते हैं, इनकी असलियत है, ये औकात है ना। तो भाई अब आप लोग ये वीडियो सेव कर लो और बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और अब आप लोग ये ठान लो कि जहाँ कहीं भी बजरंग दल वाले आप लोगों को डराने धमकाने या लड़कियों के नाम पे आए ना, लव जिहाद के नाम पे, भैया धैड़ वहीं कूटना, धैड़ वहीं कूटना और यही वीडियो दिखा के कूटना। सारे बजरंग दल एक जैसे हैं। ये जो एक उठकर आए हैं ना, मुस्लिमों के पीछे हाथ धोकर नहा धोकर पीछे पड़ने वाले, इन सब का मकसद सिर्फ एक ही है, भारत पे राज करना। हिंदू मुस्लिम का लड़ाई करवाएंगे, मुस्लिमों का ये लोग जो है ऐसे ही अधिकार छीनेंगे और जो है खुद का राज चलाएंगे। हिंदुओं पे भी ये राज चलाना चाहते हैं, अपनी बहनों को। अरे यार, बोलने लायक भी नहीं। दोस्तों देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो देखकर आपको सारा मामला पूरी डिटेल के साथ समझ में आ चुका होगा और जिस तरह से
हमारे देश की गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया हिंदू मुसलमान कर रही है, जिस तरह से हमें और आपको आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि कुछ नेता आए और हिंदू मुसलमान कर हमसे वोट ले लें और अपनी राजनीति रोटियां सेकें। दोस्तों, हमारे देश की गोदी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है हमारे देश के इस तरह के हालात का, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से राहुल गांधी गोदी मीडिया को लताड़ते हैं, गोदी मीडिया की सच्चाई बताते हैं, वो चीज़ आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी और आपने देखा होगा कैसे लोग गोदी मीडिया को ट्रोल करते हैं, गोदी मीडिया का मजाक उड़ाया जाता है। अब फिर से गोदी मीडिया का मजाक उड़ने लगा है, क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने इस तरह की हरकत कर डाली है, जिसके बाद जो ऑनलाइन टीचर्स और बच्चों को पढ़ाते थे वो उनके खिलाफ हो चुके हैं और उनको ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हमें और आपको सिर्फ मुद्दों से भटकाना है, ताकि हम और आप रोजगार की बात ना कर पाएं, भारत के अंदर जो महंगाई हो रही है उसकी बात ना कर पाएं, हम सरकार से सवाल ना कर पाएं कि भारत में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसका क्या होने वाला है, क्योंकि विपक्ष लगातार हावी हो रहा है सरकार पर और लगातार प्रोटेस्ट कई जगहों पर हो रहे हैं। और आपने देखा ही होगा, कभी गोदी मीडिया ने कहीं प्रोटेस्ट हो रहा हो वो दिखाया हो? नहीं दिखाया है ना। यही है गोदी मीडिया, आपको सच्चाई और जो हो रहा है उसकी असलियत नहीं दिखाने की है, ताकि अगर आपको वो दिखाएगी तो सरकार जो हो कर रही है वो आपको पता चल जाएगा। और हाँ दोस्तों, हम और आप कहाँ विकास के नाम पर वोट देते हैं, कहाँ पढ़ाई के नाम पर वोट देते हैं, हम तो मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देते हैं, हम तो हिंदू मुसलमान करने के नाम पर वोट देते हैं, ताकि हमें आज़ादी मिल सके खुलकर हिंदू मुसलमान करने की। कभी सोचा है अपने बच्चों के बारे में? कभी उनकी तरफ देखा है? कभी सोचा है जिस तरह के हालात हम देश के बना रहे हैं, जिस तरह से हमारे देश का हालात उस तरफ जा रहे हैं, कभी सोचा है कि इसकी वजह से हमारे बच्चों पर क्या बुरा असर पड़ने वाला है? इन नेताओं का तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इसका असर हम पर और आप पर पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो लोग हैं जो हमें और आपको बांटकर इस तरह की राजनीति रोटियां सेकते हैं, ये जो आते हैं चुनाव आने पर, ये फिर याद नहीं आते, लेकिन तकलीफ में, परेशानियों में आपका पड़ोसी दूसरे धर्म का काम आता है, आपसे पूछता है भाई कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन ये नेता आपको देखते भी नहीं है जब ये जीत जाते हैं। दोस्तों, हमें सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि हम आपस में लड़ते रहें और मुद्दों की बात न कर पाएं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इन वायरल वीडियो के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो जो भारत के अंदर हो रहा है उसके बारे में? जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।